हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में आपको गिवन है 2 इंटू 10⁸, और velocity of light in air कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट appear to be raised when covered by a glass plate 6.0 सेंटीमीटर थिक। देखो क्या पूछ रहे हैं ये, आपके पास कोई, मान लो आपके यहाँ से कोई इंक डॉट है, यहाँ पे देखो इस तरह से क्या है, कोई इंक डॉट है यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या प्लेस कर दिया हुआ है, ग्लास प्लेट प्लेस की हुई है। इस तरह से कोई ग्लास की प्लेट है, मतलब जिसकी थिकनेस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, थिकनेस कितनी है उसकी 6 सेंटीमीटर। इस तरह से मान लो, इस तरह से प्लेस है, इस तरह से ये कोई ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस कितनी है 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो ये कह रहे हैं कि हमें ये जो डॉट है ये कितना रेज दिखेगा। देखो हमने पहले वाटर का केस किया था, इन्होंने वाटर की जगह कौन सा ले लिया, ग्लास ले लिया, मीडियम ग्लास। जब आप प्लेस करोगे किसी इंक डॉट पे तो वो भी इंक डॉट हमें कैसा दिखेगा कि वो कैसा है, रेज्ड हो गया हुआ है। तो ये कह रहे हैं वो कितना रेज्ड हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ ना दिख के ये वाला डॉट कहाँ दिखेगा, कहीं यहाँ जाके दिखेगा, है ना। तो इन्होंने देखो आपके पास एपरेंट, ये आपके पास रियल डेप्थ, आपके इट मीन्स रियल डेप्थ आपको गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, है ना। इन्होंने यहाँ पे अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या सोचेंगे यहाँ पे हमें एपरेंट डेप्थ पूछ रहे हैं। इन्होंने एपरेंट डेप्थ के बारे में नहीं पूछा है, ये क्या कह रहे हैं कि वो जो इंक डॉट है वो कितना रेज हो गया हुआ है। तो मतलब यहाँ पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, ये वाला ये कितना रेज हुआ है ये पूछ रहे हैं वो। और ये क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट। मीन्स क्या हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो जो डॉट है वो कितना रेज्ड आपको दिखेगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और 6 सेंटीमीटर इस ग्लास जो प्लेट है इसकी थिकनेस है, तो मतलब जो ये डॉट है तो यहीं पे है ना। तो ये वाली इसकी जो इसका डेप्थ है, रियल डेप्थ जो है वो आपको गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ये रियल डेप्थ होगी इसकी डी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। सबसे पहले देखो हम राइट डाउन कर लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। देखो गिवन में सबसे पहले आपके पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, उसे हम डिनोट कर देंगे VG से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, उसकी वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड दैट इन एयर, एयर में क्या गिवन है, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज आपको गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मल शिफ्ट। देखो नॉर्मल शिफ्ट मींस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, ओके। अब देखो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालते हैं, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब वो वाला फॉर्मूला भी लगा दो, है ना, पर हमारे पास एपरेंट डेप्थ हमें पता नहीं है ना। पहले हम एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता था, d डिवाइडेड बाय d डैश, जो आपके पास एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ये किसके बराबर होता था आपके पास। अभी हम ग्लास ले रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, ग्लास का लेंगे, है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। इस तरह से हम राइट डाउन करते हैं इसको। बट अब हमारे पास तो देखो ना तो ये वाली चीज पता है ना ये चीजें आपको गिवन है। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, वी नो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर आपको ये वेलोसिटी के फॉर्म में राइट डाउन करना है तो हम कैसे राइट डाउन करते थे, यहां आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और यहाँ आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। बिकॉज ये कैसे होते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेलोसिटी उसमें होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना, वो क्या है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, है ना। ये हमने पहले वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। क्लियर है ना ये वाली चीज, है ना, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इस वाली चीज को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और ये वाली चीज हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास भी आपको गिवन है। तो ये वाली चीज इसके बराबर हो गई, तो अल्टीमेटली आपके पास हम राइट डाउन कर सकते हैं d डिवाइडेड बाय d डैश, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर आ गया? VA डिवाइडेड बाय VG। क्लियर है ना? अब यहां से ये वाली चीजें आपको गिवन है, d की वैल्यू आपको पता है। अब गिवन में देखो, आप ये चीज भी राइट डाउन कर लेना। देखो गिवन में आपको d भी दे रखा था, ये क्या आपके पास एक्चुअल जो आपके पास रियल डेप्थ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन था। अब ये भी आपको गिवन है, ये सब चीजें आपको गिवन है। d डैश आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से d डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो आपके पास d मल्टीप्लाई बाय VG डिवाइडेड बाय VA, ये वाली चीज आएगी, है ना? ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो अपरेंट डेप्थ निकालनी है आपको, तो d की वैल्यू क्या आपके पास? 6 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज 2 into 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 raised to power 8। क्लियर है? अब देखो 3 2 जा 6, इससे ये चीज कैंसल, 2 2 जा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। d डैश की वैल्यू आपके पास आ गई, अपरेंट डेप्थ 4 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या निकालना है? नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है? मतलब कितना रेज हुआ इससे ये, है ना? तो वो क्या होता है? रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, वो वाली वैल्यू निकालनी है आपको, है ना? तो आप यहां पे क्या राइट डाउन करोगे? देखो डिस्टेंस थ्रू विच द इंक डॉट appears to be raised, है ना? आप ब्रैकेट में x लिख सकते हो, हमने उसको x माना था कभी, है ना? x ये किसके बराबर होगा? x इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये आपके पास रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? x इक्वल टू रियल डेप्थ आपके पास क्या है? 6 माइनस ये क्या आपके पास d डैश कितना निकला आपके पास? 4, ये कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, है ना? इतनी नॉर्मल शिफ्ट हो रही है इसमें। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे, आप अपने आप से भी ट्राई करना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।